हेलो बच्चों, आज हम आपको बताने वाले हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के यूज से किस तरह से ग्लोबल और लोकल वेरिएबल को हम यूज करते हैं। तो उसके लिए हम आपको यूज करेंगे बेटे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। इसके थ्रू हम कोई भी ग्लोबल वेरिएबल को, सपोज कीजिए कि आपके पास ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल्स विद द सेम नेम है, एक्स भी ग्लोबल वेरिएबल है और एक्स ही आपका लोकल वेरिएबल है, तो आप कैसे यूज करोगे, एक्स को कैसे यूज करोगे उस फंक्शन में, या जो लोकल है उसको कैसे करेंगे। तो उसके लिए एक एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच includes conio डॉट एच एंड हम यहां पे ले लेते हैं int x। दिस इज योर ग्लोबल वेरिएबल। क्लियर? नाउ void main ले लेते हैं। मेन फंक्शन में भी आपको करके दिखाते हैं, बहुत बड़ा प्रोग्राम भी नहीं होगा और इसी में आपको समझ में भी आ जाएगा। void main, अब हम यहां पे हमने लिया है int watch x, अगेन x। क्लियर? एंड एक और वेरिएबल ले लेते हैं int y। ठीक है बेटा, अब हम आगे क्या करते हैं, इसमें हम दिखाएंगे आपको कि वैल्यू जो है, अगर हम x इक्वल टू 6 डाला हमने, तो यहां पे हमारा क्या हुआ, लोकल वेरिएबल यूज। दिस इज योर लोकल वेरिएबल। हमारा एक्स वाई क्या है, मेन में डिक्लेयर किया हुआ विद इन द मेन फंक्शन, तो दिस इज द लोकल फॉर द मेन। एंड अगेन सिमिलरली y इज इक्वल टू 7, दिस इज अगेन योर लोकल वेरिएबल यूज हो रहा है यहां पे, बट हमें यूज करना है x को जो ग्लोबल है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करेंगे एंड x इज इक्वल टू 9 सपोज डालते हैं, तो यहां पे क्या हो रहा है, ग्लोबल वेरिएबल यूज। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, ग्लोबल वेरिएबल का यूज कर रहे हैं। एंड सिमिलरली आप क्लास को भी बंद कर दीजिए। तो यहां पे ये प्रोग्राम जो आपको ये दिखाता है कि किस तरह से हम ग्लोबल वेरिएबल का यूज हम इसी क्लास में भी हो सकता है, उस दोनों का सेम नेम होगा तो हम उसको यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर अगर यहां पे x और z होता, z दो वेरिएबल होता, तो भी अगर हम डबल क्लोन z इक्वल टू 6, ये भी हमारा क्या होता, ग्लोबल वेरिएबल यूज। बट अब क्या देख रहे हैं, z इसमें तो है भी नहीं, तो देर इज नो नीड टू राइट दिस। हम z को 6 ऐसे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, तब भी ये ग्लोबल यूज हो गया, क्योंकि यहाँ पे z है ही नहीं, इसका अपना मेंबर फंक्शन है ही नहीं, तो देर इज नो कंफ्यूजन टू यूज z को यूज करने में कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। बट हम x को यूज करेंगे तो यहाँ पे कंपाइलर जो है हमारा कंफ्यूज कर जाता है कि कौन सा वाला x होगा, तो इसीलिए यहां पे हमने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज किया। बट यू कैन ऑल्सो यूज लाइक दिस फॉर द जेड ऑल्सो एंड लाइक दिस ऑल्सो। तो इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं और इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो आइदर आप मेन फंक्शन में यूज कीजिए या आउटसाइड ऑफ द मेन फंक्शन कीजिए, या कोई फंक्शन डिक्लेयर करके आप करते हैं, तब भी आप स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का इसी तरह से यूज करके ग्लोबल और लोकल में यूज किया जाता है। तो हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर जो आपका क्या है, क्लोन इसको बोलते हैं। इसको हम दो तरह में यूज करते हैं, एक टू यूज ग्लोबल वेरिएबल
और दूसरा क्या करते हैं, अभी हमने पढ़ा व्हाट, क्लास आउटसाइड डिक्लेरेशन। क्लियर है? तो क्लास के आउटसाइड में हम डिक्लेयर करने के लिए भी हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो दिस इज अ बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि आपको याद रखना चाहिए कि ग्लोबल और लोकल वेरिएबल को हम किस तरह से यूज करते हैं अगर आपका सेम नेम से वेरिएबल होगा ग्लोबल और लोकल। अदरवाइज आप ऐसे भी यूज करते हैं विदाउट यूज ऑफ द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इफ द name of the variable is not in any function where you are going to use। तो वहां पे जरूरत नहीं है, वहां पे आप डायरेक्टली z इक्वल टू 6 लिख सकते हैं। बट जहां पे x होगा और उस मेंबर फंक्शन फंक्शन में भी उसी नाम से वेरिएबल डिक्लेयर्ड है तो आपको स्कोप रेजोल्यूशन को यूज करना पड़ेगा बेटा। क्यों? क्योंकि यही तो बाइफरगेट करेगा कि दिस इज लोकल और ग्लोबल। तो यहां पे ये लोकल हो जाता है, ये ग्लोबल हो जाता है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। देखते हैं नेस्टेड क्लास में हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर किस तरह से यूज करते हैं। नेस्टेड क्लास, तो उसके लिए हम एक लेते हैं आउटर क्लास और वहां पे हम ले लेते हैं इंट ए। क्लियर? नाउ यहां पे हम लेते हैं एक और क्लास इनर एंड यहां पर ले लेते हैं हम इंट ए और बी ले लेते हैं यहाँ पे इंट एक्स एंड वाई। नाउ पब्लिक void prn, यहाँ पे हम x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 6 एंड सी आउट x प्लस y इंडेल। क्लोज दिस एंड क्लोज दिस क्लास। नाउ हमारा एक इनर है, इनर का हम obj1 ले लेते हैं ऑब्जेक्ट। क्लियर? नाउ क्लास हमारा क्लोज हो गया। अब हम यहाँ पे जो आउटर क्लास है उसका हम मेंबर फंक्शन लेते हैं। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं void disp नाम से ले लेते हैं एक, और इसमें हम a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 4। नाउ सी आउट a into b indel and close this and again close the class। clear? अब हमारा void main, यहां पे ये जो क्लास है दैट इज अ प्राइवेट क्लास मेंबर ऑफ द क्लास आउटर क्लास। इनर क्लास जो है मेरा ये प्राइवेट डिक्लेयर्ड किया हुआ है। क्लियर? तो इसको हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? इसका मेंबर फंक्शन ही यूज इसको कर सकता है। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस, ये क्लास हम यहाँ बंद करते हैं और यहाँ पे हम obj1 डॉट and what prn दिस वन। तो ये हमारा क्या हुआ, इसको यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। दैट इज आवर वैलिड स्टेटमेंट्स। अगेन void मेन। अब यहाँ पे हम लेते हैं इनर क्लास जो है हमारा इनर एंड इसको हम ले लेते हैं obj2 एंड एक और लेते हैं आउटर obj एंड obj डॉट डिस्प डाटा।
डिस्प, एंड एक और लेते हैं हम आउटर, आउटर का आउटर का हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं ए बी, इनर का सी डी। यहां पे हमने क्या करा है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज किया है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, बिकॉज हम डायरेक्टली इनर क्लास को यूज नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज अ प्राइवेट मेंबर ऑफ द क्लास आउटर। इसलिए हमने आउटर का ए बी किया और इनर का सी डी कर दिया। अब हम यहां पे सी डी डॉट एंड देन डिस्प, सी डी डॉट डिस्प कॉल कर लिया, एंड एक और करा हमने आउटर का ओबीजे है, ओबीजे डॉट हमारा पी आर एन, सॉरी यहाँ पे सी डी डॉट पी आर एन, और यहाँ पे ओबी जो डॉट जे इजकल टू डिस्प, और इनर का ओबीजे टू डॉट पी आर एन। इस तरह से हमने फंक्शन यूज करा। अब आप देखिए यहाँ पे क्लास इनर इज अ प्राइवेट मेंबर क्लास ऑफ द आउटर, ठीक है, तो दिस इज अ वैलिड स्टेटमेंट्स। यहाँ पे इनर का ऑब्जेक्ट हमने डिक्लेयर करा जो टोटली इनवैलिड है, क्योंकि यहाँ पे हम प्राइवेट डाटा मेंबर यूज नहीं कर सकते, तो ये हमारा क्या हुआ, इनवैलिड, ठीक है। तो हम PRN को भी यहाँ पे हम कॉल नहीं कर सकते। अब कैसे करेंगे, तो आउटर का ऑब्जेक्ट ये अगर हम करते हैं दिस इज अ वैलिड, ठीक है, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट डिस्प है, ओबीजे किसका है, आउटर है, ओबीजे डिस्प पब्लिक है, दिस इज अ वैलिड, एंड आउटर। अब हमें यूज करना है PRN को, PRN है पब्लिक मेंबर ऑफ द क्लास इनर। तो हमने क्या किया, सबसे पहले आउटर का जो है ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे ए बी बनाया, उसके साथ रेफरेंस कर दिया सी डी। तो हम इस तरह से यूज करके सी डी करके हम इसको हम यूज कर सकते हैं। दिस इज द वैलिड स्टेटमेंट थ्रू वी कैन यूज द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, द सी डी इसको हम यूज यहाँ पे कर सकते हैं पब्लिक मेंबर को। यहाँ पे इनर ओबीजे इसको यूज नहीं कर सकता, ओबीजे टू जो है आपका ये यहाँ पे यूज नहीं कर सकता, ये आपका हुआ इनवैलिड, क्योंकि डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता, क्योंकि वो क्या है, उसका पब्लिक मेंबर क्लास है, तो उसको ओबीजे यूज नहीं कर सकता। दिस इज योर वैलिड बिकॉज डिस्प इज अ पब्लिक मेंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट ओबीजे विच इज ऑब्जेक्ट ऑफ द आउटर क्लास, तो दैट कैन बी यूज। अगर हमें कोई भी पब्लिक मेंबर को यूज करना है नेस्टेड क्लास में, डिक्लेयर्ड क्लास को, उसके मेंबर फंक्शन को, तो उसके लिए हमें आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट को डिफरेंस देना होगा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू इनर के सीडी से। तो ये सीडी दैट कैन बी यूज द PRN, अदरवाइज वी कांट यूज। तो हमने क्या देखा, हमने तीन तरह से यूज हम कर सकते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का। एक अभी हमने आपको दो बताया था, एक अब हो गया हमारा क्या, ग्लोबल और लोकल के लिए, ग्लोबल और लोकल वेरिएबल के लिए। दूसरा आउटसाइड क्लास डिक्लेरेशन, और तीसरा अब ये वाला जो है, तीसरा हमारा क्या हुआ, जो आउटसाइड इनर क्लास ऑब्जेक्ट, इनर क्लास ऑब्जेक्ट यूज। तो हम तीन तरह से स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करते हैं
क्लास में, जिसमें पहला हमारा होता है ग्लोबल और लोकल बनाने के लिए, दूसरा होता है आउटसाइड क्लास डिक्लेरेशन के लिए, और तीसरा होता है इनर क्लास अगर कोई है उसके मेंबर फंक्शन को, पब्लिक मेंबर फंक्शन को आउटसाइड हमें यूज करना है, तो ग्लोबल क्लास के रेफरेंस से हम उसका मेंबर फंक्शन यूज कर सकते हैं विद द यूज ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो बेटे आप लोगों को काफ़ी समझ में आ गया होगा। इसका हम प्रैक्टिकल भी करके आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यूज होता है, तो आप लोग नोट कीजिए।